आयनिंग तो हर घर में होता है और काफ़ी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल मेथड से आयनिंग हम कर नहीं पाते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो प्रोडक्ट आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं ये है शेफील्ड की तरफ से गारमेंट स्टीमर। आई एम धीरेन्द्र एंड वेलकम टू expertdemo.com। तो आइए अब जानते हैं कि ये शेफील्ड के गारमेंट स्टीमर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। स्टीम आयनिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी क्लीनिंग कभी नहीं हो पाती है, तो आयनिंग के साथ उसकी डीप क्लीनिंग भी होती है। अंदर जो छुपे हुए बैक्टीरिया, रग्स या फंगस हो जाता है कपड़ों में, यूजुअली सर्दियों के दिन में होता है, तो उसकी क्लीनिंग भी अच्छी तरीके से हो जाती है। वो बैक्टीरिया, फंगस को निकालने में भी ये बहुत मदद करता है, बहुत इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ बात करें कि इससे हम किन किन तरह के कपड़ों की आयनिंग और स्टीमिंग कर सकते हैं, तो जैसे कि हम बात करें नॉर्मल कपड़ों की, तो शर्ट पैंट हो गए, जीन्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, इनकी बड़े आराम से आप आयनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो डेलिकेट क्लॉथ्स हो गए, जैसे साड़ीज़ हो गए, सिल्क की साड़ीज़ हो गई, ड्रेस मटेरियल हो गया, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस मटेरियल हो गए, उनकी भी आयनिंग आप इससे बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो नॉर्मल जो प्रेस होता है उससे पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफ़िकल्ट चीज़ों की, जैसे कि घर में अगर सॉफ्ट टॉय हैं तो उनकी आयनिंग तो दूर की बात, कभी हम उसको क्लीन भी नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। हमने एक बार वॉश कर दिया उसको, बस हो गया, लेकिन उसमें अंदर जो छुपी हुई डस्ट और बैक्टीरिया, फंगस ये होता है, वो क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो वो भी हम इस गारमेंट स्टीमर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट हम खरीदने वाले हैं तो बॉक्स में से क्या क्या निकलता है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि टोटल मिला के 5 चीज़ें बॉक्स से निकलती हैं, जिसमें सबसे पहले तो एक आपका जो गारमेंट स्टीमर है ये हो गया। इसके बाद एक उसका बेस स्टैंड आ गया हमारा, जिसके ऊपर हम गारमेंट स्टीमर को रखेंगे जब हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा 2 अटैचमेंट आते हैं, जिसमें एक जो अटैचमेंट है वो ब्रश वाला अटैचमेंट है, ब्रशेस दिए गए हैं इसमें, ये अटैचमेंट है, और दूसरा जो है वो फ्लैट अटैचमेंट है इस तरह का। तो ये 2 अटैचमेंट आ जाते हैं और एक मेजरिंग कप भी आ जाता है, जो कि पानी को मेजर करके इसके अंदर भरने के काम में आपको आएगा, रीफिलिंग के काम में आपको आएगा। तो इस तरीके से 2 अटैचमेंट आ जाते हैं और टोटल मिला के 5 पार्ट्स आपको बॉक्स से मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं कि ये शेफील्ड के गारमेंट स्टीमर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं। इसके अंदर दिया जाता है पूरा 1000 वाट का कॉइल। तो 1000 वाट के कॉइल से ये इंश्योर हो जाता है कि प्रोडक्ट जो है हमारा यूज़ करने के लिए 45 सेकंड में हीट अप हो जाता है, तो काफ़ी फास्ट हो जाता है, काफ़ी क्विक हो जाता है। और इसका यूसेज तब आता है जब लास्ट मिनट हमको कहीं जाना है और हमारे कपड़े जो है प्रेस नहीं है, आयन नहीं है, तो हमने फटाफट लिया, 45 सेकंड में रेडी हो गया और हमने आयनिंग कर ली। तो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है ऐसे टाइम पे। अब ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल में भी बहुत ही आसान हो जाता है, इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, यूज़ करना आसान है, तो ट्रैवल में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें दिया गया है, नीचे की जो हीटिंग प्लेट है, ये हीटिंग प्लेट टेफ्लॉन कोटेड है, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि हम किसी भी तरह के कपड़े में इसको यूज़ कर रहे हैं, चिपकने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया फीचर ये दिया गया है इन्होंने टेफ्लॉन कोटिंग की मदद से। इसके अलावा हम बात करें तो नीचे का जो स्टैंड दिया है, वो भी स्टैंड इस तरह से डिज़ाइन किया है कि प्रोडक्ट को रखना, जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको रखना भी बड़ा आसान है और लिफ्ट करके यूज़ करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। और इसमें जो वायर आती है वो भी तकरीबन 1.5 मीटर लंबी वायर आती है, तो काफ़ी अच्छी लेंथ वायर की मिल जाती है, आपको प्रोडक्ट को यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। आइए अब देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करने के लिए तैयार करेंगे, असेंबलिंग करेंगे, तो कैसे करनी है, आपको कैसे यूज़ करने के लिए रेडी करना है। तो जैसे कि आपका ये प्रोडक्ट आ गया गारमेंट स्टीमर, इसको आपको रेडी करना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप किस तरह के कपड़ों को आयनिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऊनी कपड़े आपको करने हैं, या कोट करना है, ब्लेज़र करना है, या सॉफ्ट टॉय हैं तो उनकी क्लीनिंग करनी है, आयनिंग करनी है, तो उसके लिए आपको जो ये ब्रश वाला अटैचमेंट दिख रहा है, इस अटैचमेंट को आपको यूज़ करना है, इस अटैचमेंट को लगाना है। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल कोई कपड़े आपको करने हैं, जैसे कि शर्ट पैंट हो गए, टी शर्ट्स हो गए, साड़ी हो गए, ड्रेस मटेरियल हो गया, तो उसके लिए आपको ये नॉर्मल वाला जो फ्लैट अटैचमेंट है, ये फ्लैट वाला अटैचमेंट आपको यूज़ करना है। इनको लगाना और असेंबल करना भी बहुत ही आसान है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अटैचमेंट लगाने के पहले आपको प्लग को पावर से कनेक्ट नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। आप इस तरह से प्लग अलग रखा हुआ है, प्रोडक्ट अभी ठंडा है, इसको ऑन नहीं किया आपने, आप अटैचमेंट अब लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं ब्रश वाला अटैचमेंट जो है वो लगाना चाह रहा हूँ, तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है, सिंपल है। हमने इस तरफ जो पीछे साइड है, पीछे साइड से हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया और फिर आगे से हमने इसको ऐसा प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से प्रेस करने से वो अपनी जगह पे प्लेस हो गया, अच्छे से फिक्स हो चुका है वहाँ पे। और इसको निकालना भी जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक जो बटन आप देख रहे होंगे, इस बटन को प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा हाथ से होल्ड करके रखें और इस बटन को प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाता है। तो देखते हैं निकाल के, मैंने इसको प्रेस किया, अपने आप ये हाथ में आ गया। तो निकालना भी बड़ा ही आसान है। दूसरा जो अटैचमेंट है उसको हम लगा के देख सकते हैं, उसको भी इसी तरीके से, जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हमने पहले यहाँ पे फिक्स किया और बाहर वाले पोर्शन को हल्का सा प्रेस किया तो अपनी जगह पे वो लॉक हो चुका है, अच्छे से लॉक हो गया है ये। अब अगर हमें इसे निकालना है तो ये बटन जो है इसको हम प्रेस करेंगे, अपने आप हाथ में आ जाएगा। तो एक बार जो भी अटैचमेंट आपने इसमें फिक्स कर लिया है, इसके बाद आपको प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए जो दूसरा स्टेप है वो ध्यान में रखना है
कि आपको इसमें पानी भरना है, जो वाटर है उसको फिल करना है। तो वाटर फिल करने के लिए 100 ml से ऊपर हमको पानी नहीं डालना है इसमें। तो हमने इससे पानी इसमें पूरी तरह से फिल कर दिया अच्छे से, और इसके बाद इसको अच्छे से आप क्लोज़ करना मत भूलिए। इसको हमने अच्छे से प्रेस कर दिया तो ये क्लोज़ हो चुका है। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल से आप टेम्परेचर सेट कर दीजिए। अगर आप ऐसे कपड़े, सादे नॉर्मल कपड़े आप प्रेस करना चाह रहे हैं, आयनिंग करना चाह रहे हैं, स्टीम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे रख दीजिए और टेम्परेचर सेट हो गया है आपका। इसके बाद आप जो स्टैंड है, स्टैंड में इस तरीके से आप इसको रख दीजिए। इसके बाद आप जो ये 3 पिन प्लग है, इसका जो वायर है, इसको आप प्लग इन कर दीजिए पावर सॉकेट में, और प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने का इंडिकेशन ये है कि जो ये रेड लाइट इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है ये ऑन हो जाएगा, और ये जब तक प्रोडक्ट पूरी तरह से हीट नहीं हो जाएगा तब तक ये ऑन ही रहेगा। और जैसे ये इंडिकेटर ऑफ हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। तो यूज़ करने के लिए भी मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। नीचे एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, इस बटन की मदद से आप इसमें से स्टीम का यूज़ कर सकते हैं। इस बटन को हमें सिंपल इस तरीके से प्रेस करना है। हम बार बार प्रेस करेंगे तो जो बीच में यहाँ पे जो स्पेस आप देख पा रहे होंगे, इस स्पेस से स्टीम आना शुरू हो जाएगी। ओह, मतलब इतना, आई थिंक तकरीबन 2 मीटर से ज़्यादा दूरी तक जा रहा है और इतना क्वांटिटी में स्टीम जनरेट कर रहा है। और जैसे ही मैंने यूज़ किया इसको, थोड़ा सा भी ठंडा हुआ टेम्परेचर, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ऑन हो गया। अब जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर से बंद हो गया ये। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है और इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक बात जो ध्यान में रखने वाली और है कि कभी भी हम इसको बिना पानी डाले, बिना अच्छे से पानी को फिल किए हुए हम प्रोडक्ट को ना यूज़ करें। और हमेशा पानी जो डालना है हमको वो 100 ml ही डालना है, और इस जो बीकर दिया हुआ है, मेजरिंग जार दिया हुआ है, इसकी मदद से हम मेजर करके ही पानी इसमें डालें। अगर इस तरह का प्रोडक्ट आपके घर में है या फिर आप लेना चाहते हैं, तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे और लंबे समय तक अच्छे से यूज़ कर पाएंगे आप उसको। आगे फिर इसी तरह के किसी और प्रोडक्ट के साथ आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।